हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग या तो ज्यादा से ज्यादा साइकिल से चलते थे या फिर बाइक लेकर चलते थे। लेकिन अब यूथ, जो नया यूथ है, वो पसंद करता है फोर व्हीलर लेना। चाहे बजट ज्यादा हो चाहे कम हो, फोर व्हीलर हर कोई आदमी लेना चाहता है। अगर ज्यादा ही कम बजट है तो वो सेकंड हैंड की तरफ जाता है और एक साधारण सी गाड़ी जो हमारी फैमिली को कहीं भी ले आए और माइलेज अच्छा दे और रख रखाव अच्छा हो, कम खर्चे में चले, उसको एक अधड़ एज का आदमी, मतलब एक 50 साल के आसपास का आदमी पसंद करता है। लेकिन जो युवा है, नए लौंडे हैं, वो थोड़ी स्पोर्ट्स गाड़ी को पसंद करते हैं, जो दिखने में लगे, शानदार लगे, लग्जरी लगे। तो कई बार क्या है कि गाड़ी ऐसी ले लेते हैं हम जो थोड़ी खर्चीली होती है। अगर बजट मान लो हमारा है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो हमें कुछ छोटी गाड़ियां मिलेगी हैचबैक, और कुछ गाड़ियां हमें थोड़ी लंबी और लग्जरी दिखने वाली भी मिलेगी। तो जो नया यूथ है वो थोड़ा टशन में रहना चाहता है और इन लग्जरी गाड़ियों को ले लेता है, जिनमें कुछ गाड़ियों को का नाम मैं आपको बताता हूं जो दिखने में बड़ी शानदार लगती है। जैसे होंडा सिविक हुई और अकॉर्ड हुई। इसके अलावा आइकन फोर्ड की जो आइकन आती है वो, और इसके अलावा एक आप फोर्ड फीस्टा ले सकते हैं। ये गाड़ियां ऐसे ही है, इनमें पीछे बूट रहता है, लंबी रहती है ये गाड़ियां। तो इन गाड़ियों में अंदर बैठने में मजा आता है, चलने में शानदार है। तो नए जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में गाड़ी दिखाएं तो देख के सब बोले कि वाह यार, गाड़ी तो जबरदस्त ले रखा है। तो वो अल्टो, वेगनार, i10 इस टाइप की जो छोटी गाड़ियां आती है, उन गाड़ियों को छोड़ देते हैं और भागते हैं ऐसी लग्जरी गाड़ियों के पीछे। और क्यों भागते हैं? क्योंकि एक ही बजट में मिलती है ये गाड़ियां। आपको अल्टो, वेगनार, जैन ये लेने जाओगे तो आप 1 लाख के आसपास मिलेगी, 1 लाख 1,10,000 इस रेट में मिलेगी। और इसी रेट में ये लग्जरी गाड़ियां भी मिल जाती है। लगभग 10-12 साल पुरानी हम गाड़ी ढूंढेंगे तो ये लग्जरी गाड़ियां भी मिल जाती है। तो इसकी चमक दमक देख के और जो नए लड़के हैं, लौंडे लपाटे हैं, वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और खरीद लेते हैं। भाई 1 लाख में आ रही है और इतनी बढ़िया आ रही है तो क्यों ना हम इसे ले लें। तो वो ले लेते हैं इन गाड़ियों को। लेकिन फिर बाद में 1 लाख में खरीदते हैं और खर्च कितना करना पड़ता है, इन पे लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इन गाड़ियों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन होते हैं। लग्जरी गाड़ियां होती है ये, और इलेक्ट्रॉनिक जो फंक्शन होते हैं उनकी एक लिमिट होती है कि वो 10 साल के बाद खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही खराब होना शुरू होंगे तो खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा आएगा। और यही कारण है कि सेकंड हैंड ये गाड़ियां जो 10-12 लाख की आती है नई, वो सेकंड हैंड मात्र लाख रुपए में मिल जाती है। तो इनकी चमक दमक देख के हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत परेशान करती है ये गाड़ियां। कौन सी गाड़ियां? होंडा सिविक, होंडा अकॉर्ड, फोर्ड फीस्टा, आइकन, ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। तो इन गाड़ियों को खरीदने से बचना दोस्तों। फोर्ड फीस्टा है, उस गाड़ी का तो ये हाल है कि उसके पार्ट्स ही आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास थी फोर्ड फीस्टा। साइड का ग्लास जो साइड में होता है ना, मिरर होता है ना, वो मिरर टूट गया था। तो उस मिरर को मंगवाने में उसको 4 महीने लगे थे कंपनी से, क्योंकि ये गाड़ियां रोडों पे कम चलती है, कम डिमांड है, तो इनके पार्ट्स भी कम मिलते हैं। तो ये बहुत परेशान करती है गाड़ियां। सिविक भी बहुत ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि माइलेज इसका 8, 7, 8 इतना तो कम माइलेज देगी है, और खर्चे बहुत ज्यादा है क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा लग्जरी है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है, ORVM सब ऑटोमेटिक, बहुत ही ज्यादा फंक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन 10 साल के बाद फिर खराब होना शुरू हो जाते हैं। और हम लाख रुपए में लेंगे तो एक सिंपल सी बात है, 10 साल पुरानी गाड़ी ही हमको मिलेगी। तो क्या होगा, ये हमें परेशान करना शुरू कर देगी। ऐसे ही अकॉर्ड है जो 15-20 लाख की गाड़ी आती है, लेकिन लाख रुपए में मिल जाती है, क्योंकि पुरानी होने के बाद बहुत खर्चा मांगती है, एक प्रकार से कबाड़ बन जाती है। तो जो इसका मालिक है, पहला जो मालिक है, वो इसको सस्ते में निकालना चाहता है कबाड़ को, और इसकी चमक दमक देख के और हम इसे खरीद लेते हैं कि हाँ चलो छोटी अल्टो वेगनार लेंगे, इससे बढ़िया ये ले लेते हैं, हम लोगों को तो दिखाएंगे, खुद की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसे समझ के हम ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, इन गाड़ियों को लेने से पहले माइंड जरूर लगाना। बहुत ही ज्यादा परेशान करेगी, ना ही चला पाओगे ना ही रख पाओगे, बात बात पे खर्चा होगा, सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, पार्ट्स बहुत महंगे मिलेंगे, टायर डलवाओगे बहुत महंगे डलेंगे, एसी खराब हो गई तो बहुत खर्चा आएगा, हर चीज में खर्चे पे खर्चा आएगा। माथा पकड़ के बैठ जाओगे और परेशान होगे कि अब क्या करें, और फिर बाद में ये बिकने वाली भी नहीं है। तो लग्जरी गाड़ियां अगर ले तो आप 5-6 साल पुरानी लें, इससे ज्यादा पुरानी ना लें। अगर आप 10 साल से ज्यादा पुरानी लग्जरी गाड़ियां ले लिए तो बुरी तरह से फंस जाओगे
और ना ही बेच पाओगे ना ही चला पाओगे। इससे बढ़िया अगर लग्जरी में जाएं तो आप होंडा सिटी डॉल्फिन ले सकते हैं, कम खर्चे वाली बढ़िया गाड़ी है। SX4 ले सकते हैं, इन गाड़ियों को आप ले सकते हैं। हुंडई की एसेंट ले सकते हैं, माइलेज कम है लेकिन बहुत कम खर्चा है गाड़ी में और गाड़ी भी लग्जरी है। तो अगर लग्जरी गाड़ी लेने का ज्यादा शौक चढ़े तो इन गाड़ियों को ही लेना, इनको मत लेना। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि हो सकता है आप भी कहीं ऐसी गाड़ियों को देख रहे हो, तो इन गाड़ियों से जरूर बचना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।